दमोह जिले के रामपुरा गांव में संदिग्ध अवस्था में युवक की मौत। मामा का आरोप, पिता ने दूसरी पत्नी के साथ मिलकर भांजे को दिया जहर। दमोह जिले के नोटा थाना अंतर्गत आने वाले रामपुरा गांव निवासी एक युवक को बेहोशी की हालत में सोमवार की सुबह जिला अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के मामा ने अपने ही जीजा पर भांजे की हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जीजा ने दूसरी पत्नी के साथ मिलकर उनके भांजे को जहर देकर मार दिया है। पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराकर मर्ग कायम कर मामले को विवेचना में लिया है। मृतक की पहचान 24 वर्षीय रामपुरा गांव निवासी गोविंद पिता महेश यादव के रूप में हुई है। मृतक के मामा मोहन यादव ने बताया कि गांव के लोगों ने फ़ोन लगाकर मुझे सूचना दी थी कि गोविंद नदी किनारे बेहोशी की हालत में पड़ा है। मैंने छोटे भाई पंचम यादव मौके पर भेजा। वहां उनका भतीजा कुछ बोल नहीं पा रहा था। छोटे भाई ने मुझे फ़ोन लगाकर बताया कि गोविंद बेहोशी की हालत में है। उसके बाद हम सभी लोग मौके पर पहुंचे और एम्बुलेंस की सहायता से इलाज के लिए जिला अस्पताल लाए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। मृत के चाचा का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि भतीजे के साथ क्या हुआ है, लेकिन उन्हें इस प्रकार का अंदेशा है कि शादी के गम में उसने कोई कदम उठाया है। वहीं मृतक के मामा सिमरिया गांव निवासी हृदय यादव ने आरोप लगाया है कि उनके जीजा महेश यादव ने उनकी बहन को 15 साल पहले मारपीट कर भगा दिया था। तभी से उनकी बहन मायके में रहने लगी थी। इसके बाद उन्होंने बहन की दूसरी शादी कर दी, लेकिन भांजा अपने पिता महेश के पास ही रामपुरा में रहता था। इसके जीजा महेश का किसी दूसरी महिला के साथ संबंध था और जब मेरी बहन घर पर नहीं गई तो जीजा ने महिला के साथ शादी कर ली। मेरे भांजे के साथ मारपीट करने लगे। हमें संदेह है कि भांजे को प्रॉपर्टी हड़पने के चक्कर में जीजा महेश और उनकी पत्नी ने उन्हें जहर देकर मार दिया। तेज टीवी के लिए मकसूद अफजल की रिपोर्ट। गोविंद यादव, ये इनके पिताजी ने और एक सौतेली माताजी रख ली थी ने, तो उन दोनों ने ज़मीन जायदाद के लिए वो ज़मीन बेच रहे थे, तो लड़ते झगड़े थे, तो इसलिए उनने दोनों जन ने लौतेरी मम्मी ने और महेश यादव ने उन्हें दोनों जनों ने खाना में जहर देकर इनको मार दिया। क्या चाहते हैं आप? हमें न्याय चाहते हैं कि इसका निराकरण हो, इसका इनको सज़ा मिले। हमें क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप? हम सिमरिया से, लड़के के मामा जो ऊपर तक के मामा हैं हृदय यादव, सिमरिया से। हमको कल दूसरे रिश्तेदारों ने पता दिया कि यहाँ से ऐसे इनने हम अभी तक फ़ोन नहीं किया। हम लोग गाड़ी लेके आए तो अब ये बोल रहे हैं कि तुम फ़ोन से बात हुई, तुम ऐसा हुई तो उसकी ऐसे मृत्यु हुई। और हम लोगों को तो यही जानकारी मिली है कि इनने नाश्ता में जहर दिया है। महेश की पत्नी चोटेली माँ रखी है, उसने जहर में नाश्ता में जहर दिया है। तो ये लड़का को वहाँ नदी में डला। अब जो मालूम नहीं कि कितनी चंडी उठा के लाए कि नहीं लाए, तो हम लोग को तो अभी तक कोई पता नहीं है कि कहाँ रखें, क्या करें। और जो आप लोगों को सूचना नहीं दी इन लोग ने? नहीं, अभी तक कोई सूचना नहीं दी। हम लोग को तो रिश्तेदारों से सूचना लग है। क्यों जहर दिया उन्होंने? जहर बोल रहे कि ज़मीन बेची उसकी, तो लड़का का टेंशन है, उसका टेंशन बना है। और बोलते थे अब इस लड़कों को भी ख़त्म कर दूँ तो अपनी जायदाद पूरी हो जाएगी। जो बच्चियों को बाहर पढ़ा रहा है उन्हीं के लगाने के लिए पैसा की ज़रूरत पड़ेगी। तो टेंशन में कुछ दिया है और हम लोगों को कोई सूचना नहीं दी। क्या नाम है आपका? हमारा सीताराम यादव। कहाँ से आए हैं? सिमरिया से। आपने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है इसकी? हम लोग रात में तो गए थे नोटा थाने के से PM रिपोर्ट है जब इसकी रात में गए थे, बोले नोटा थाने से, बोले आप पहले PM रिपोर्ट आने दीजिए, फिर इसके बाद आपकी पूरी कार्रवाई हो जाएगी। आपके बेटे के साथ क्या हुआ और क्या स्थिति है वर्तमान में अभी आपकी? पता एक मिनट जहर दे मोहम्मदी ने महेश खाना में जहर डाल एक